जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम हमारे ब्लाउज के पेपर कटिंग से ब्लाउज किस तरह से कटिंग करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हमें बैक साइड ले लेना है, जो पीठ भी बोल सकते हैं आप, जो भी बोलते हैं वो। ये 36 साइज का ब्लाउज है। इस ब्लाउज को फरमे को इस तरह से रखकर आपको निशान कर लेना है। जो हमारे पेपर कटिंग है उस पर रखकर निशान कर लेना है। हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, उसके हिसाब से मार्जिन है 1.5 इंच का एक्स्ट्रा में। उसके बाद इस तरह से पूरा निशान कर लेना है। आप ज़्यादा रखना चाहे तो साइड में आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कभी किसी कस्टमर की लंबाई कम भी होती है, कभी किसी कस्टमर की लंबाई ज़्यादा भी रहती है, या आप अपने लिए हैं तो उसमें भी आप ऐसा फेरफार कर सकते हैं। यदि लंबाई कम रहेगी तो ऐसे थोड़ा ऊंचा रख के हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम ये कटोरी लेंगे। कटोरी में भी इस तरह से, ये 36 साइज है तो 36 साइज की कटोरी हम ले लेंगे, उसमें भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। मगर कभी किसी कस्टमर की साइज़ ज़्यादा रहेगी तो हम उसमें 38 की साइज़ की भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं, और किसी कस्टमर की फिगर की साइज़ कम रहेगी तो हम छोटी कटोरी 34 की भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको आपके कस्टमर की देखना है कैसा है। और जो ये पार्ट है कटोरी में, ये पक्का उरेब होना चाहिए, ये पक्का उरेब होना चाहिए, तभी अच्छा फिटिंग बैठेगा। और इस तरह से जो हमने ये पॉइंट का मार्किंग दिया है फरमे में, उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। उसी हिसाब से आपको निशान लगाकर सिलाई लगाना है उसी पर। ये बात खास ध्यान रखना, तभी कटोरी एग्जैक्ट बैठ जाएगी आपकी। और ये जो साइड का योग है उसमें भी आपको कोई फेरफार नहीं करना है। साइड के योग में यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन है। यदि आपको मार्जिन ज़्यादा रखना है तो आप साइड में बढ़ा सकते हैं, साइड में इस तरह, इस साइड। और इसी तरह हम सबको मार्किंग कर लेंगे। और जो पार्ट मैं ब्लाउज में निकाल रहा हूँ इसी तरह से आपको निकालना है। समझ लो ये कपड़े पर किस तरह से मैंने बिछा कर लिया है, वो खास ध्यान रख लेना। और यदि आपको क्या है कि इसमें लंबाई कम करनी है या ज़्यादा करना है तो इस पार्ट को आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। आप बढ़ाने के लिए नीचे से इस तरह से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यदि कम करना हो तो ऐसा थोड़ा ऊंचा रख के यहाँ पर निशान लगा के कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ये नीचे का योग ले लेंगे। नीचे के योग में भी ये जो शेप है हमारा, उसको खास ध्यान रखना है, ऐसा ही शेप लेना है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यदि आपको लंबाई बढ़ानी है तो नीचे के योग में हल्का सा लंबाई बढ़ा लेना है, यदि कम करना है तो इसमें भी हल्का सा लंबाई कम कर लेना है। वो आपको आपके कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग देख लेना है। उसके बाद हम स्लीव ले लेंगे। ये स्लीव है जो, उसको भी इस तरह से बिछाकर आपको मार्किंग कर लेना है। इस तरह से बिछाकर आप मार्किंग कर लेना है। मगर स्लीव में ऐसा नहीं रहेगा कि जो मैंने लंबाई दी है इतनी ही लंबाई आपके कस्टमर या आपको पसंद हो, तो आपको उसमें भी कम ज़्यादा लंबाई में भी आप कर सकते हैं। मैं आगे आपको बता देता हूँ किस तरह से। मगर ये जो ऊपर का शेप है वो परफेक्ट रखना है। हमने जो शेप दिया है उसमें आपको कोई फेरफार करना नहीं है। उसके बाद ये स्लीव है। अब यदि आपके कस्टमर की लंबाई ज़्यादा रहेगी तो आपको यहाँ से मार्क कर लेना है लंबाई कितनी ज़्यादा रखनी है। बस इस तरह से मार्किंग करके आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करके लंबाई की देख लेना है कि लंबाई कितनी ज़्यादा रखनी है। यदि किसी कस्टमर की लंबाई कम भी हो सकती है आपके स्लीव की लेंथ, तो आपको भी उसमें भी इस तरह से निशान करके, लेंथ का निशान करके कम भी कर सकते हैं। वो आपके कस्टमर के साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड है। और इसमें मोहरी और मुंडा रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मोहरी और मुंडे में भी आपको आपके कस्टमर या आपके साइज़ के ब्लाउज़ का माप लेना है। ये ब्लाउज़ की मोहरी का माप और ये मुंडे का माप, वो आपको देखकर फिर निशान लगाना है। उसमें भी आपको कम ज़्यादा करना रहेगा। मोहरी और मुंडे में, ये मोहरी और मुंडे में भी कम ज़्यादा करना रहेगा आपको आपके हिसाब से। मैं अब हमारे ब्लाउज के पेपर कटिंग का प्राइस आपको बता देता हूँ। ये हमारे पेपर कटिंग का प्राइस आज
अप्रैल महीने में 2024 में हम 750 रुपये में बेचते हैं। 750 में 7 साइज़ का सेट आएगा। कटोरी वाला लेंगे तो कटोरी वाले का भी 7 साइज़ का सेट 750 में है, और प्रिंसेस कट लेंगे तो उसका भी 7 साइज़ का सेट 750 रुपये में आपको मिल जाएगा। और ये हमारे पेपर कटिंग कैसे होते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 42 ऐसे 7 साइज़ के पूरा सेट आपको मिलेगा। आप मंगवाना चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं।